तो दूध पी कर सो गए, वह ठंड ज़्यादा बैठ गई, सारी रात उल्टी हुई, डॉक्टर बुलाया, दवाई दी, वह रिएक्शन करेगी, क्योंकि इनकी साधना शास्त्र अनुकूल नहीं थी, ना तो ये ओम नाम के जाप के हक में थे। किसी ने पूछा कि राम का नाम जपना चाहिए, ये कहते नहीं, नाम के जाप की कोई जरूरत नहीं। अब कहने का भाव ये है, जो गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, न उनकी गति होती है, और न ही कोई उनकी सिद्धि प्राप्त होती है, यूजलेस से। तो पहले तो महर्षि दयानंद की थोड़ी सी झलक दिखाएंगे कि वो नाम जाप के हक में नहीं था, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं थी, उनको कोई ज्ञान ही नहीं था कि किस मंत्र से मोक्ष होगा, लाभ होगा। अब दिखाते हैं थोड़ा सा झलक, देखिएगा। सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद सरस्वती कृत, इसमें लिखा कि सत्यार्थ प्रकाश वेद आदि विविध सद शास्त्र प्रमाण संवित, इसके बारे में लिखा है सत्यार्थ प्रकाश के बारे में कि महर्षि दयानंद ने वेद आदि सद ग्रंथों के प्रमाणों के साथ इसको लिखा गया है। ये कहाँ से छपा है और प्रकाशक कौन है और छपा कहाँ से है, ये देखिएगा। आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक से। इसके एकादश समोल्लास में सत्यार्थ प्रकाश के और पृष्ठ नंबर 263 पे किसी ने महर्षि दयानंद से प्रश्न किया कि आप परमेश्वर को निराकार बताते हो, मान लेते हैं परमेश्वर निराकार है, वह ध्यान में नहीं आ सकता, इसलिए मूर्ति का होना आवश्यक है। भला कुछ भी नहीं करे तो मूर्ति के सामने जाते हैं, तब कुछ परमेश्वर का स्मरण करते हैं और नाम लेते हैं। अब उत्तर महर्षि जी का, जब परमेश्वर निराकार है तो उसकी मूर्ति नहीं बन सकती। फिर यहाँ आ जाते हैं, फिर कहते हैं नाम स्मरण से कुछ नहीं होता। प्रश्नकर्ता कहता है कि मूर्ति देखकर भगवान याद आ जाता और नाम जप लेते हैं, स्मरण कर लेते हैं, उसका स्मरण करते हैं और नाम लेते हैं। नाम स्मरण से कुछ नहीं होता, जैसे कि मिश्री कहने से मुख न मीठा और नीम कहने से कड़वा नहीं होता, किंतु उनको जीभ से 264 पाते हैं। चखने से मीठा व कड़वा होता है। नाम लेने की तुम्हारी रीति उत्तम नहीं है। कहने का भाव यह है कि तुम कोई मंत्र जाप करते हो, ओम ओम राम राम कृष्ण कृष्ण, वो नाम ठीक नहीं, ऐसे नहीं जपना चाहिए उसको। ओम को भी ऐसे नहीं जपना चाहिए। देखो, लेने की तुम्हारी रीति उत्तम नहीं है, वह इस प्रकार करना चाहिए जैसे न्याकारी ईश्वर का नाम है, जैसे पक्षपात रहित होकर परमात्मा सबका यथावत न्याय करता है, वैसे नामों के अर्थों को अपने में धारण करें। महर्षि दयानंद का कहने का अर्थ ये है कि ओम ओम राम राम नाम जपणते कोई लाभ नहीं, मिश्री कहते मुँह मीठा नहीं होता, उसका स्वाद चख है। कैसे चख है कि ओम ओम राम राम कहने से कोई लाभ नहीं, मंत्र से, नाम स्मरण से। उसको सिर्फ न्यू ध्यान करे भगवान न्याकारी है, पक्षपात रहित है, इस तरह स्मरण करे बस, और नाम जाप करने से कुछ नहीं होता। ठीक स्पष्ट हुआ। इसी कर कमलों से अप्रमाणित करते हैं यजुर्वेद के अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में वेद क्या कहता है और दयानंद जी क्या अनुवाद करते, क्योंकि ये ओम का जाप भी नहीं करते थे। ये देखिएगा, ये देखिएगा। प्रकाशक कौन है? सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। महर्षि दयानंद सरस्वती कृत, मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से, यहाँ से छपे। अब हम इसके, ये है 44वां अध्याय, 40वां अध्याय यजुर्वेद भाष्यम, ये 15वां ये मंत्र है। इसमें स्पष्ट लिखा है मूल पाठ में, वायुर अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम, ओम करतो समर कल्बे समर करतुम समर।
इसका अर्थ यह है कि भस्मांतम शरीरम, शरीर छूटने तक इस ओम नाम का जाप करने से ये शरीर जो आपका लिंग शरीर है, जो शरीर अंदर होता है, वो अमृतत्व को प्राप्त होगा जो ओम के नाम से जितना होना है। इसका अर्थ है ओम करतो समर, कल्बे समर करतुम समर। अब मूल पाठ संस्कृत स्पष्ट बता रही है कि ओम नाम का जाप करतो माने काम करते करते सिमरण कर, उसका जाप करें, और किलबे विशेष कसक के साथ सिमरण करें। करतुम समर यानी इस ओम नाम को मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जान के इसका श्रवण करें। और देखो अब महर्षि दयानंद ने कैसे अनुवाद करा है, क्योंकि ये ओम नाम का जाप नहीं करता था, इसका कोई सचिर ज्ञान तो था ही नहीं, संत कोई मिला नहीं। 13 ज्ञानियों से जो खचड़ा ज्ञान कहीं का रोड़ा कहीं की इकट्ठा किया, ये 70 प्रकाश में जोड़ा, उसे भी स्पष्ट है, इसके अनुवाद से स्पष्ट है कि ओम नाम के जाप के पक्ष में नहीं था। देखो 40वें अध्याय के 15वें मंत्र का ये अनुवाद कैसे कर रहा है। कर्तो माने काम करने वाले जीव, तू शरीर छूटते समय ओम इस नाम वाच्य ईश्वर को स्मरण कर। ओम को स्मरण ना कर, इस नाम वाच्य यानी ओम नाम वाच्य ईश्वर को स्मरण कर। नहीं तो यह लिखना था, इसका सीधा अर्थ है ओम करतो समर, ओम नाम का जाप काम करते करते स्मरण करो, विशेष कसक के साथ स्मरण करो, मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जान कर स्मरण करो। और महर्षि दयानंद कहता है काम करने वाले जीव तू शरीर छूटते समय इस नाम वाच्य ईश्वर को स्मरण करे। ठीक हो गया, उसके स्वरूप का स्मरण करे। करने का भाव ये है, इस अनुवाद से भी महर्षि दयानंद का स्पष्ट है कि ये ओम नाम के जाप के पक्ष में नहीं था। और दिखाते हैं, अब देखिएगा एक पुस्तक है महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र। इसका लेखक कौन है? अमर शहीद पंडित लेखराम द्वारा संकलित प्रमाणिक उर्दू भाषा का आर्य भाषा में अनुवाद। अनुवादक कौन है इसके? आर्य महाउपदेशक श्री कविराज रघुनंदन सिंह निर्मल। संपादक है श्री पंडित हरिश्चंद्र विद्यालंकार। प्रकाशक है आर्य समाज नयाबास दिल्ली 6 स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में। यह सन 1971 में छपा है। इसके 294 पृष्ठ पर ले आया मैं आपको, 294 पर। जीवन चरित्र महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती, धर्म तथा सामाजिक प्रथाओं संबंधी प्रश्नों का समाधान। यहाँ देखो 294 पे किसी ने कहा, प्रश्न क्या कि संध्या 2 समय करनी चाहिए व 3 समय। महर्षि दयानंद उत्तर दे रहे केवल 2 समय, प्रातः और साय, 3 समय नहीं। पुण्यात्माओं, आपके समक्ष रूबरू किया कि वेद के अंदर 3 समय की साधना सुबह, दोपहर और शाम की संध्या यानी उपासना स्तुति करने का प्रावधान है। टोटली अज्ञानी था यो। देखिए 3 समय नहीं। प्रश्न नंबर 11, एक बार या प्रत्येक बार मंत्र जपना या परमेश्वर का नाम लेना चाहिए या नहीं? और जैसे ब्राह्मण 1,00,000 2,00,000 मंत्र या परमेश्वर के नाम का जाप, परमेश्वर के नाम का जाप और पुरस्करण करते हैं, यह ठीक है या ठीक नहीं? उत्तर महर्षि जी का, पहचानना चाहिए जप और पशुचरण करना कुछ आवश्यक नहीं। सिद्ध हो गया। कहते परमेश्वर के नाम का जाप करना कोई जरूरी नहीं, उसको पहचानना है। वैसे जैसे वो न्यायकारी है, वो पक्षपात रहित है, इस तरह का तो समाधि ला, उसमें चिंतन करें। अच्छा, अब दिखाते हैं फिर इसी पुस्तक के प्रश्न नंबर 62 पे। ये देखिएगा, ये जीवन चरित्र महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती, पुष्कर में धर्मोपदेश। पुष्कर में पहुंचे थे स्वामी जी। 62 पे, पाखंड छोड़कर सच्चिदानंद नाम जपो। महर्षि दयानंद गए सच्चिदानंद नाम जपो। पुजारी ने पूजा छोड़कर डाकखाने में नौकरी कर ली। शिवदयाल ब्राह्मण, पराशरी पुरोहित, पुष्कर भूतपूर्व पुजारी, मंदिर श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि जब स्वामी जी पुष्कर पधारे, मैं उन दिनों ब्रह्मा जी के मंदिर में पूजा करता था मैं। फिर उसने कहा कि मैंने पूछा कि स्वयं ईश्वर का जो नाम है वह मुझे बता दीजिए, क्योंकि बड़े ब्रह्मा को
ही विष्णु आदि कहते हैं। तब स्वामी जी ने, महर्षि दयानंद जी ने कहा कि सच्चिदानंद यही नाम जाप किया करो और नहीं। इसका था कि तक कख भी ज्ञान नहीं था इसने। अब वेद कहते हैं 40वें अध्याय का 15वें मंत्र में स्पष्ट है कि ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर वायु अनिलम अमर्थम अथितम भस्मांतम शरीरम, शरीर के नाश होने तक। और यही सूक्ष्म वेद में परमेश्वर ने आके बताया कबीर जी ने कि नाम उठत नाम बैठत नाम सो जागरे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागरे, राम नाम रटते रहो। कबीर साहब कहते हैं उस सत्य नाम को जपते रहो। सच्चा नाम है 2 अक्षर का और तीसरा उसार नाम है ये निज नाम, निज नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। और यही प्रमाण, क्योंकि चारों वेदों का सारांश श्रीमद् भगवत गीता है। इसके अंदर गीता ज्ञान दाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये ब्रह्म बोल रहा है। ये कह रहा है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, देखिएगा। ये श्रीमद् भगवत गीता जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। यह अध्याय नंबर 8 श्रीमद् भगवत गीता का। और यहाँ देखिएगा 13वां मंत्र है, ये 13वां। इसमें लिखा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरन ये प्रियाति तदंदेहम स याति परमाम गतिम। ये कहता है कि मुझ ब्रह्म का ओम इति एकाक्षरम, ओम यह एक अक्षर है, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रियाति तदंदेहम, जो शरीर के अंत तक शरीर छोड़ते समय इसका जाप करता हुआ जाता, सयाति परमाम गतिम, जो इस ओम मंत्र से जो राहत मिलनी है उसको अंतिम सांस तक जाप करने वाले को मिलेगी। यहाँ इसका अनुवाद है ओम ओम, ठीक है। जो ये लिखा कि जो पुरुष ओम इस एक अक्षर ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ जाप करता हुआ, समझो मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब हो गया सिद्ध कि वेद बताते हैं ओम का जाप करो और गीता बताती है ओम का जाप करो, नथिंग एल्स। गीता जी में 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में और स्पष्ट किया है। ये तो गीता ज्ञान दाता ये तो बता रहा है मेरा सिमरण है ओम नाम का, इससे ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है, वहाँ गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं, जन्म मृत्यु होती है। फिर गीता ज्ञान दाता कहता है कि अर्जुन 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और अपने विषय में गीता ज्ञान दाता कहता है 4थे अध्याय के 5 और 9 में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में गीता जी में, और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। इसे सिद्ध है कि ये भी जन्म मृत्यु में, इसके उपासक भी जन्म मृत्यु में। इसलिए 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि तत्वदर्शी संतों की खोज करके उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में बताया कि तत्व ज्ञान को जो परमात्मा स्वयं आकर ज्ञान देता है, 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिखा जाता है, कबीर वाणी में, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से, नम्रतापूर्वक कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्मा का ज्ञान कराएंगे, वो तत्व ज्ञान कराएंगे। तो उसके पश्चात कहा 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, उनकी कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। फिर 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है, ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस परम अक्षर ब्रह्म का, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का 3 मंत्र के जाप करने का निर्देश है। उसका 3 मंत्र का ओम तत्सत, ओम तो ब्रह्म का,
तत् ये अक्षर पुरुष का, जिसको परब्रह्म भी कहते हैं, ये सांकेतिक शब्द है, ये शब्द नहीं, वो अन्य शब्द है, ये कोड वर्ड है। उसके लिए तो ऑप्शन छोड़ रखा गीता ज्ञानदाता ने कि तत्वदर्शी संत बता सकता है। ये दास हो तत्वदर्शी संत, इन सब मंत्रों के कोड वर्डों से परिचित। और सत है वो परम अक्षर ब्रह्म का, ओम तत्सत, ये एक साधना है उस परमात्मा के पाने की, इससे मिलेगा। और महर्षि दयानंद ने कोई नाम जाप कराया नहीं कि तहुआ बाई बक्का, किसी को सच्चिदानंद जप ले, किसी का नाम जपने की कोई जरूरत नहीं। कहते नाम जपण दे क्यों है, पर ध्यान लगाओ भगवान जो है निराकार है और वो पक्षपात रहित है, न्यायकारी है, बस ये चिंतन है इसका। और जिस कारण से गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो गति होती है, न मोक्ष होता है, न कोई सुख प्राप्त होता है, अर्थात दुर्गति को प्राप्त होता है। इसलिए महर्षि दयानंद की ये दशा हुई।